श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। कि दूध की तुलना कौन कर सकता है। ऐसे तो दूध से भी बहुत अधिक पौष्टिक पदार्थ हो सकते हैं, पर उसने जिस रूप में दूध को देखा, और देखने का कोण अपना अपना होता है, उसने कोण से देखा तो उसे लगा, सारा अध्ययन किया, अध्ययन के बाद उसने लिखा, को हि तुला मधिरोहति सुचिना दुग्धेन सहज मधुरेण तप्तम विकृतम मथितम तथापि यत् स्नेहमुद्गिरति। तो दूध की तुलना कौन कर सकता है। तराजू के एक पल्ले में दूध को रख दो और दूसरे पल्ले में किसको रखो, इस पर चिंतन करो। तो कोई कह सकता है कि उतने वजन की वस्तु तो रखी जा सकती है। वस्तु नहीं, वास्तविकता क्या है, उसकी गुणात्मकता वैसा कोई बतलाओ। तो विशेषता क्या है कि तप्तम, दूध को तपाया, आग पर आंच पर रखा, तपाया, फिर नीचे उतारा, ठंडा किया थोड़ा, और जामन दिया, विकृतम, दूध को बिगाड़ दी। जो दूध था उसको बिल्कुल दूसरे रूप में बदल दिया और दूध के स्वरूप को भी नष्ट कर दिया। नष्टम दुग्धतया पये, शाद्वाज के बारे में लिखा गया, उत्पन्नम दधि भावेन नष्टम दुग्धतया पये। दही के रूप में पैदा हुआ और दूध के रूप में नष्ट हो गया, तो उसको विकृतम, बिगाड़ दिया। फिर इतने में नहीं हुआ, मथितम, मंथन और किया, बहुत सारा मंथन किया। इतना होने पर भी, ताप देने पर, बिगाड़ देने पर और मंथन करने पर, इतना करने के बाद भी वह स्नेह देता। बहुत बड़ी बात है। किसी को ताप कर देखो कितना स्नेह देता है, पता लग जाएगा उसी समय। कोई मल्ल जा रहा था और किसी ने मजाक कर ली, पूरा जबड़ा टूट गया। मल्ल ने एक मुक्का ऐसा मारा कि पूरा जबड़ा टूट गया। तो किसी को ताप देकर देखो कि क्या होता है। किसी का बिगाड़ करो तब तो भगवान जाने क्या होगा। मथना भी बहुत बड़ी बात है। इतना करने पर भी जो व्यक्ति स्नेह दे सकता है, अब आप चिंतन करें कि तराजू के एक पल्ले पर दूध को रखा, अब दूसरे में किसको रखेंगे, किस आदमी को रखेंगे। ये तीनों बात आदमी में मिलनी मुश्किल है। ताप में भी उबल जाता है और विकृत करने पर तो पता नहीं क्या होता है। मंथन की बात और आगे, बहुत महत्वपूर्ण कवि की कल्पना है और कवि का एक बड़ा मंत्र और सूत्र है कि दूध में जो विशेषता मानी जाती है उसका स्वरूप भी देखो कि दूध कैसा है और उसमें कितनी विशेषता है।
किसी व्यक्ति में ये तीन विशेषताएं अवतरित हो जाएं कि वह ताप को भी सहन कर सकता है, कोई बिगाड़ कर दे तो उसको भी सहन कर सकता है, और मंथन करे उसको भी सहन कर सकता है। बड़ा कठिन है, वैचारिक मंथन को सहन नहीं कर सकता। कोई आदमी किसी की समीक्षा कर दे, सहन ही नहीं कर सकता कि मेरे बारे में कैसे कहा, ये सच्चाई है तो भी सहन नहीं कर सकता। इसका हम तात्पर्य देखें कि दूध की जो धवलिमा है, स्वच्छता है और उसमें पोषकता है, वह तो एक उसका भौतिक पक्ष है, किंतु उसका गुणात्मक पक्ष है, उस पर हम ध्यान दें कि वही व्यक्ति कवि के इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि को ही तुला मधिरोहति सुचिना दुग्धेन सहज मधुरेने। कौन व्यक्ति है जो दूध की तुला पर आरोहण कर सकता है, दूसरे पल्ले पर जाकर बैठ सकता है? श्रोता स्वयं विचार करें कि तराजू का दूसरा पल्ला खाली है, एक पलड़े में तो दूध है, दूसरा खाली है। अपने आप को तोले कि मैं जाकर बैठ सकता हूं, बोलने की जरूरत नहीं। स्वयं अपना निर्णय कर लें कि दूसरे पल्ले में मैं जाकर बैठ सकता हूं और दूध के साथ तुलना कर सकता हूं। बड़ा कठिन लग रहा है, और इसलिए लग रहा है कि शक्ति का ह्रास हो रहा। मनुष्य शक्ति के सहारे काम करता है। ऐसा लगता है कि पदार्थ की शक्ति तो बढ़ रही है और मनुष्य की और चेतना की शक्ति घट रही है। मनोबल बहुत कमजोर, संकल्प बल भी बहुत कमजोर और धृति बल भी बहुत कमजोर। इन तीन बलों की कमजोरी ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी। मनोबल बहुत कमजोर है कि थोड़ी सी बात को भी मन सहन नहीं कर सकता, मन टूट जाता है। समस्याएं जो आती है जीवन में, उन्हें सहन करने के लिए मनोबल की जरूरत है। इस दुनिया में परिस्थिति आती है, शायद कोई भी नहीं बच सकता जिसके सामने परिस्थिति न हो और समस्या न हो। मनोबल की आवश्यकता है। आज प्रातः काल हम लोग विद्यालय और कॉलेज के प्रांगण में बैठे थे। जयाचार्य विद्यालय और महाविद्यालय के प्रांगण में चंदनमल जी वेद आए। दो आदमी पकड़कर मुश्किल से ला रहे थे। मेरे मन में एक विकल्प उठा कि जो व्यक्ति अकड़ कर चलने वाला था, हाँ बिल्कुल अकड़ कर, शरीर बल भी था और चिंतन का बल भी था और साथ साथ में सत्ता का बल भी था। लंबे समय तक मंत्री रहे, विधायक रहे, अनेक पक्षों में रहे। आज ये स्थिति है कि हम उस जीवन से इस जीवन की तुलना नहीं कर सकते कि यह वही चंदनमल वेद है। हर आदमी में स्थिति बनती है, और मैंने तो इन 3-4 वर्षों में पहले भी देखा, इन 3-4 वर्षों में ऐसे लोगों को देखा, आज से 10-20 वर्ष पहले वे क्या थे और आज क्या हो गए।
मंत्री मुनि मगनलाल जी की बात बहुत बार याद आ जाती है। वे बहुत बार कहते थे, कोई प्रसंग चलता कि आपका ऐसा है वैसा है, तो कहते भी कुण जाने इन जीवरा किन विद पड़सी हाट। इसे पता, पर जब आंखों के सामने सच्चाई आती है कि 10 वर्ष पहले व्यक्ति कैसा था और आज क्या हो गया, पर हमारी कठिनाई यह है कि हम केवल वर्तमान को देखते हैं, भविष्य को नहीं देखते कि भविष्य में क्या हो सकता है। यद्यपि हम ध्यान के समय कहते हैं केवल वर्तमान को देखो, किंतु वह तो एक ध्यान का पक्ष है। अगर समग्र जीवन को देखें तो हमें अतीत को भी देखना है, वर्तमान को भी देखना है और भविष्य को भी देखना है कि क्या होगा। मैं तो बहुत लोगों से कहता हूं, आज तुम 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, 40 वर्ष के हो, यह कल्पना करो कि 80 वर्ष का होऊंगा तब मैं कैसा रहूंगा। कल्पना कर सकते हैं। और जो व्यक्ति ये कल्पना करना जानता है वह जीने की कला को जानता है। जो व्यक्ति कल्पना करता है कि 80 वर्ष में भी मुझे ऐसा अच्छा रहना है, भाग्य की बात तो है ही, प्रकृति की बात भी है, पर उसके साथ संकल्प बल की भी बात है। परिस्थिति को सहन करने के लिए जरूरी है मनोबल, और नई सृजनात्मक या रचनात्मक जीवन शैली और पक्ष के लिए जरूरी है हमारा संकल्प बल। संकल्प बल, जिस व्यक्ति में संकल्प का बल नहीं है वह कोई नया विकास नहीं कर सकता। संकल्प का बल है। आज एक मनोरथ करता है, कल्पना करता है, एक खाका, एक चित्त मन में बनाता है और 10 वर्ष बाद उसे आकार देता है, साकार बना देता है, ढांचा खड़ा हो जाता है। यह है संकल्प बल। जिसमें संकल्प बल नहीं वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जिसमें मनोबल नहीं वह शक्तिशाली जीवन नहीं जी सकता, परिस्थितियों को झेल नहीं सकता, दब जाता है। और जिसमें संकल्प बल नहीं है वह कोई नया बड़ा काम नहीं कर सकता। हमारी दुनिया में उन लोगों ने ही बड़े काम किए हैं जिनके पास संकल्प बल था। कल्पना करता और साथ में उसे क्रियान्वित करने का संकल्प बल भी था, और संकल्प बल के सहारे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मनुष्य के भीतर शक्ति है, मन की शक्ति भी है, मनोबल भी है। अगर उसे विकसित करना या व्यक्त करना जाने, मनुष्य के पास संकल्प की शक्ति भी है। अगर वह करना जाने, अभी बात की जयाचार्य की, जयाचार्य के पास संकल्प बल बहुत था, मनोबल भी बहुत था और संकल्प बल भी बहुत था। संकल्प का बल था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। जयाचार्य ने राजस्थानी में जो लिखा, शायद राजस्थानी में इतना दार्शनिक पक्ष का साहित्य किसी ने नहीं लिखा। बड़े बड़े संत हुए, काफी लिखा है, कबीर ने भी लिखा है, सूरदास ने लिखा है, मीरा ने लिखा है, जायसीन और भी अनेक लोगों ने लिखा, किंतु तात्विक और दार्शनिक साहित्य राजस्थानी में जितना जयाचार्य का है दूसरे के किसी का नहीं। दूसरी बात कि जयाचार्य ने अनुशासन के बारे में जितना लिखा है, हमारे विद्वान खोज करें कि इन 1000-1500 वर्ष में अनुशासन के विविध पक्षों पर इतना किसी ने लिखा या नहीं लिखा। एक अनुसंधान का विषय है। मैंने जहां तक इसको देखा है, मुझे नहीं लगा और नहीं मिला कि
जयाचार्य के अनुशासन के बराबरी में हम किसी दूसरे को प्रस्तुत कर सके, कोई बताए तो बहुत अच्छा है। प्रोफेसर भार्गव बैठे, दयानंद भार्गव, प्रोफेसर महावीराज गेलड़ा, जो सारे विद्या के क्षेत्र के लोग हैं, अगर ये बताएं कि अनुशासन के बारे में इतना किसने लिखा, अगर बताएं तो इनका उपकार मानूंगा, साधुवाद भी दूंगा। तो बताएं, मुझे नहीं लगा कि अनुशासन के विविध पक्षों पर इतना किसी ने लिखा है। तो संकल्प बल था, देहाचार्य का बहुत बड़ा संकल्प बल था, और संकल्प बल एकाग्रता से बढ़ता है। मन की चंचलता होती संकल्प बल नहीं। 2 क्षण पहले संकल्प किया और 2 क्षण बाद टूट जाता है। फिर तो वह होता है कि ठाकुर साहब ने संकल्प किया कि तीर्थ यात्रा पर गए थे कि आलू नहीं खाऊंगा, घर में साग बना, आलू खा, और वह सुगंध आई, पहले ही शौकीन थे, जब वह सुगंध आई तो मन तिलमिला उठा। अब करे क्या, सब लोगों के सामने है, बहुत सारे पाहुने, सबको पता है कि ठाकुर साहब ने आलू छोड़ दिया, करे क्या। संयोग की बात, परोसने वाला परोस रहा था दूसरों को, और कड़छी से नीचे गिर गए 4-5 आलू, और ठाकुर साहब ने उठाकर खा लिए। लोगों ने कहा, ठाकुर साहब आपका तो संकल्प किया हुआ है कि आलू नहीं खाऊंगा। अरे भोले आदमी समझते नहीं, आलू कौन खाता है, मैं तो नहीं खा रहे, कहना आलू नहीं, ये तो गुड़कते गुड़कते आए, मैं तो गुड़कन खा रहा हूं, आलू कहाँ खा रहा। जहां संकल्प बल कमजोर होता है तो आलू भी गुड़कन बन जाता है। समस्या है, बड़ा कठिन काम है। मन की चंचलता जितनी कम होती है तो हमारा संकल्प बल मजबूत रहता। एकाग्रता के बिना संकल्प न मनोबल रहता और न संकल्प का बल रहता। एकाग्रता, जयाचार्य की जो एकाग्रता, विशिष्ट एकाग्रता थी, बहुत बड़ी एकाग्रता जयाचार्य में। प्रसिद्ध बात है, शायद रात भी सुनी होगी, प्रसिद्ध बात है कि नाटक हो रहा है, पाली बड़ा शहर उस समय का, व्यापारिक शहर, नाटक बाजार में, और जयाचार्य भी मुनि अवस्था में, छोटी अवस्था में बाजार में दुकान में ठहरे हुए थे। नाटक चला, 2, 3, 4 घंटा तक चला, समाप्त हो गया। अब लोग बतियाने लगे। एक भाई बोला, जो जय नहीं थे सारे, एक बोला कि नाटक बड़ा अच्छा, तुमने देख लिया? कि नहीं, मैंने देखा ही नहीं। अरे यहाँ बैठे थे, देखा नहीं? कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो क्या किया? कि मैं भी एक दूसरा नाटक देख रहा था। तुम कौन सा नाटक फिर? कि देखो ये सामने बैठे है ना, एक छोटे तेरापंथ के एक छोटे से साधु, बहुत बड़े नहीं, छोटी अवस्था में है। मेरे मन में एक विकल्प उठा कि ये छोटा साधु है, ये नाटक को देखता है या नहीं देखता। 3-4 घंटा तक मैं उसके सामने देखता रहा, मैं उसके नाटक तो देखता रहा, वह अपने काम में व्यस्त रहा, आंख उठाकर भी नाटक को नहीं देखा। कितनी एकाग्रता। उस भाई ने कहा, देखो हम लोग तेरापंथ का विरोध करते हैं, हमें भी सोचना है कि जिस संग में एक छोटे साधु में इतनी एकाग्रता है तो ये आगे जाकर बहुत बड़ा होगा। और ये मान लो कि 100 वर्ष की मजबूत नींव तो इस व्यक्ति ने तेरापंथ की लगा। ये एकाग्रता का बल, जहाँ एकाग्रता होती है, चंचलता नहीं होती, वहां संकल्प बल मजबूत होता है। जयाचार्य में बल बड़ा मजबूत था। इतनी एकाग्रता थी कि 3-3 घंटा तक ध्यान में बैठते, एक आसन में, और ऐसे मूर्ति की तरह बैठते। उनकी प्रतिमा थी ध्यान की, वज्रासन में बैठना और ऐसे नीचे बैठना, उसमें बैठे रहते। आजकल के कोलाहल में तो पता नहीं जयाचार्य क्या करते। उस समय कोलाहल ज्यादा नहीं था,
फिर भी बना रखा था कान में डालने के लिए एक आवरण, कान में डाल लेते, ध्यान में चले जाते। तो वे अलग दुनिया को देखते थे। इसीलिए एक दूसरी घटना है कि बाजार में बैठे थे और कुत्ते आए, कुत्ते लड़ रहे थे आपस में, बहुत तेज लड़ रहे थे। तब उनको देखा और जयाचार्य ने कहा, देखो क्या है, क्या हो रहा है। उस समय उन्होंने कहा, नहीं ज्ञान अरु ध्यान, काम काज पिन को नहीं, ते कुकर समझान, फिरे चरे कलहो करे। जिनके कोई काम काज नहीं, न ज्ञान ध्यान, कोई काम दूसरा नहीं, बस उनका काम एक ही है, निकम्मा होता है तो लड़ते रहते हैं। लड़ने में कुत्ता बहुत तेज है, भौंकने में भी बहुत तेज है। घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं और कलह करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा पाठ है कि जिसमें एकाग्रता नहीं और जिसमें नियंत्रण की शक्ति नहीं, वह व्यक्ति इसी प्रकार का आचरण और व्यवहार करता है। आवश्यकता है, अपेक्षा है, हमारा संकल्प बल बढ़े। इस दुनिया में जीना, समस्या की दुनिया में जीना और दुखों की दुनिया में जीना और इतने विरोधाभासों, विसंगतियों और पारस्परिक विद्वेषों की दुनिया में जीना और पास में मनोबल नहीं, संकल्प बल नहीं, तो फिर वह सुखी जीवन तो जी नहीं सकता। बड़ा कठिन काम है। कुछ भी कह सकता है किसी व्यक्ति को, कोई निंदा कर सकता है, आलोचना कर सकता है, आक्षेप लगा सकता है, आरोप लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है। उस दुनिया में अगर मनोबल नहीं है, कमजोर आदमी है, तो उससे तो सुख का क्षण देखने का कोई अवसर ही जीवन में नहीं आएगा। और जिसका मनोबल मजबूत है, दृष्टिकोण सही है, एकाग्रता है, वह हर स्थिति को झेल लेता है, झेल लेता है, कोई कठिनाई नहीं है। उनका तत्व ज्ञान होता है। बहुत लोग, जयपुर के लोग जानते होंगे या जयाचार्य के विषय में पढ़ने वाले जानते होंगे कि महाराजा मान सिंह, उस समय के शासक राजा, वे जयाचार्य के बड़े भक्त थे। और रात्रि के समय, उन समय तो राजाओं का तब बड़ा वैभव था, ऐसे तो आना कठिन होता था। रात्रि के समय वेश बदल कर आते और घंटों घंटों तक जयाचार्य के पास तत्व चर्चा करते रहते। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कभी कभी बहुत विलंब हो जाता, तत्व चर्चा करते रहते। आज तो आदमी के पास इतना समय नहीं कि तत्व चर्चा करे। उस समय के आदमी शायद निकम्मे थे, उनके पास कोई काम नहीं था तो तत्व चर्चा में लगाते। किंतु मैं नहीं मानता, आज के आदमी के पास समय तो बहुत है, किंतु वह निकम्मा रहना जानता नहीं। निकम्मा रहने की बड़ी कला है। नेपोलियन जैसा एक सम्राट, शौर्य वीर वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई दंड दो तो मुझे एकांतवास में रख दो, बस मैं मानूंगा, तुम्हारा दंड में भी मैं सौभाग्य मानूंगा। जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन को समझने के लिए समय नहीं है, जिस व्यक्ति के पास अपने वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए समय नहीं है, जिस व्यक्ति के पास अपनी आंतरिक क्षमताओं को देखने का समय नहीं है, जिस व्यक्ति के पास अपनी आंतरिक क्षमताओं को जागृत करने का समय नहीं है, वह व्यक्ति पदार्थ के साथ जीता है, पदार्थ के साथ दुख भोगता है, पदार्थ के साथ मर जाता है और नाम से बात समाप्त हो जाती है, कहानी समाप्त।
संस्कृत कोशकारों ने ठीक शब्दों का चुनाव किया। नाम शेष यशस शेष, नाम शेष हो जाता, नाम भी नहीं रहता। इसलिए हम चिंतन करें कि हमारा मनोबल और संकल्प बल कैसे बढ़े, इस पर चिंतन करें। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे